हेलो फ्रेंड्स। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का सेकेंड यूनिट का बेटा सेकेंड चैप्टर लेके आए हैं। बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पर कंप्लीट चैप्टर होने वाला है वन शॉट के अंदर। बेटा आप लोग अगर एनसीईआरटी, ये सीरीज का नाम बेटा एनसीईआरटी साथ साथ है। अगर आप लोग प्लेलिस्ट में इसके पहले के चैप्टर नहीं पढ़ के आए हो तो बेटा वहां पर जाओ और अपना कंप्लीट चैप्टर करके आओ। ओके, ठीक है। मैंने पार्ट वन पार्ट टू करके सेल वाला जो चैप्टर पढ़ा है बेटा सेल वाला कंप्लीट कर लो। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। एंड उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स का वन वीडियो में होगा कंप्लीट। बेटा यहाँ पर जो चैप्टर्स जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा, किस लाइन से क्वेश्चन फ्रेम होगा, ये सब कंप्लीट बताने वाले हैं बेटा इसमें। और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि किसका वेटेज ज्यादा रहेगा, किस टॉपिक का वेटेज और किस लाइन से बेटा क्वेश्चन फ्रेम होगा, ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं हाईलाइट करता चला जाऊंगा। और आप लोग अपनी एनसीईआरटी लेकर साथ में बैठना। यहाँ स्क्रीन पे के भरोसे मत बैठना बेटा। स्क्रीन के सामने आप लोग अपनी एनसीईआरटी अपने स्टडी टेबल पर बैठना। आप सोच रहे हो कि सो के पढ़ना पढ़ना बेटा, तो ये मत करना, कतई मत करना, बाद में देखना। मगर अपने स्टडी टेबल पर बैठकर कंप्लीट लेक्चर्स करना, बायोमोलिक्यूल्स को देखना, फिर बेटा अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। तो बेटा आपका जो इंप्रूवमेंट रहेगा पहले से बेटा कई गुना सुधर जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी सीरीज बहुत जरूरी होता है। बच्चे जब पढ़ने लगते हैं तो उनको बोरिंग लगता है, रख देते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी सीरीज नहीं पढ़ना चाहते, एनसीईआरटी को पढ़ना ही नहीं चाहते, तो मैं वही एनसीईआरटी साथ साथ एक एक लाइन एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा बेटा। और कहाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को आधे लगभग 90% बच्चों को पता नहीं होता कि किस लाइन से क्वेश्चन फ्रेम होने वाला है, किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा इस लाइन से। यही चीज हम बेटा बेटा डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स का वेटेज अगर बात करें बेटा, तो यहां से दो क्वेश्चंस का वेटेज है बायोमोलिक्यूल्स का। तो आपके नीट एग्जामिनेशन में 100% बेटा दो क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा 2024 में। ठीक है, ये वेटेज आपको ऐसे नहीं बताया जाता बेटा। बेटा बहुत ज्यादा एनालिसिस करके ही हम लोग चैप्टर का बताते हैं, कि क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं कि कितना एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने ईयर में क्या कैसे पूछा गया है, तो हम कंप्लीट नॉलेज देते हैं आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग फटाफट अपने फ्रेंड्स को, अभी तक बेटा सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो। आपका प्यार, आपका सपोर्ट रहेगा हमारे साथ तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो बेटा यहां से हम लोग अच्छे से स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो बेटा जी यहां से हम लोग ये देखो बायोमोलिक्यूल्स। अब लोग स्टार्ट, अपना जो भी काम करना हो कर लो, जल्दी जल्दी फटाफट बैठ जाओ अच्छे से स्टडी टेबल पे। एनसीईआरटी साथ साथ कर लो आके। ठीक है, नीट एग्जाम से पहले। चलो स्टार्ट नाउ बेटा। पहला टॉपिक हमारा है हाउ डू एनालिसिस केमिकल कंपोजिशन। देखो कोई भी ये बायोमोलिक्यूल्स ना बेटा, इसी को हम लोग बायोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। कई बच्चे समझते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या है सर। बायोकेमिस्ट्री मतलब बायोमोलिक्यूल्स का ये जो चैप्टर है ना, वो बायोकेमिस्ट्री में आपके एमबीबीएस में काम आता है ये चैप्टर। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, किसके लिए बेटा? एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए भी, और क्लास 11 के बच्चों के लिए, मेडिकल बीएससी का जो स्टूडेंट्स है वो भी, और केमिस्ट्री का स्टूडेंट जो बायोकेमिस्ट्री से कर रहा है बेटा, एमएससी कर रहा हो जाए, बीएससी कर रहा है, उनके लिए भी मस्ट इंपॉर्टेंट है कि बेटा बेसिक चीजें आपका एनसीईआरटी है। ठीक है, तो बेसिक अपना करो, पहले बेसिक कंप्लीट करो, तब आपने एक लेवल पे जाओ। ठीक है, बेसिक नहीं करोगे एक लेवल पे ऊपर जाओगे तो गिर जाओगे। ठीक है, क्लियर बेटा? तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री। ये बायोकेमिस्ट्री का मेन पोर्शन है जो कि आपको एमबीबीएस में पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। देखो बेटा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से होते हैं। और तीसरा बेटा बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। चौथा बेटा प्रोटीन्स। पांचवा बेटा पॉलीसैकेराइड्स पढ़ेंगे। फिर न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में बेटा एंजाइम्स पढ़ने वाले हैं। एंजाइम्स आपको पता भी होगा, बीएससी जो कर रहा होगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आगे बढ़ते बेटा, तो यहां से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते जाएंगे। और अपना जो भी करना हो जल्दी कर लो, एकदम कूल करके पढ़ना बेटा। माइंड कूल करके नहीं पढ़ोगे तो बेटा घुसने वाला नहीं है। ओके, तो कोई भी बच्चा अगर लेक्चर को सावधानी पूर्वक देख रहा है तो एक भी क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूं भाई इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको पेपर कि ये मैंने इस लाइन से उठाया है, और यहाँ हमने बताया था ना क्वेश्चन यहां से फ्रेम होगा बेटा, ये चीज हमने डिस्कस कर दिया है। क्लियर है? तो देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी, देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बेस्ट पर। ठीक है,
देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन बायोस्फीयर। तो ये पॉइंट जो मैंने बताया पहली लाइन का, देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी, तो ये हर चैप्टर में मैंने बताया आपको, ठीक है, हर चैप्टर में यही इंट्रोडक्शन मिलता है कि वाइड डाइवर्सिटी है बेटा। आप लोग जब आप धरती पे रहते हो इस, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में आपको जीव पौधे देखने को मिलेंगे, ठीक है, वो इस बायोस्फीयर में, इस, ठीक है, भूमि पे। नाउ अ क्वेश्चन दैट अराइजेस इन आवर माइंड्स, देखो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में उठता है बेटा, आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ द सेम केमिकल्स? हाँ, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक ही केमिकल से मिलकर बने होते हैं। ऐसा नहीं, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, मगरमच्छ, कोई भी जानवर हो आपकी सृष्टि पे, ठीक है, आपके इर्द गिर्द, वो सारे के सारे एक केमिकल से मिलकर बने होते हैं। वो बेटा कौन हो? बेटा कौन हो, याद रखना इस तरह, CONH, ठीक है, ये चीज, मतलब सी से बेटा कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यही चीज कौन हो, ये हो मतलब इस तरह मान लेना, HO। तो यही चीज मैंने बताया कि कौन हो, कौन है, यस नंबर कौन हो, तो कौन हो भैया आप लोग? कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो। क्लियर है? सेम ही केमिकल्स, ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। क्लियर बेटा? यू हैव लर्न इन केमिस्ट्री how elements analysis is performed. If we perform such an analysis is plant tissue, animal tissue, या microbial paste, we obtain a list of elements, like carbons, hydrogens, oxygens, several others, and their respective content per unit mass of the living tissue. It is the same analysis is the performed on a piece of earth crust. Examples on non-living matters. We often similar list weight. बेटा आप स्पीड में देखना चाहते हो, आप हमारे साथ कंटिन्यू लेक्चर देख रहे हो, तो बेटा इसको 1.5 की स्पीड से आप देख सकते हो, ठीक है, जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं, और जो बच्चा रिवीजन कर रहा है तो बड़ी तेजी से आप 2 की स्पीड में इसको वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। मैं नहीं बोलूंगा आप स्लो स्लो पढ़ो बेटा, आपकी स्पीड एक्यूरेसी फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपकी स्पीड भी एग्जाम के समय भी फास्ट होगी, तभी जब आप फास्ट कोई चीज करोगे काम, ठीक है। ऐसा नहीं कहे मैं बोल दूंगा ये वो, तो ऐसा नहीं पढ़ना बेटा, आप स्पीड में पढ़ना, रिवीजन कर रहे हो, ड्रॉपर के बच्चे देख रहे हैं तो रिवीजन करो फटाफट 2 की स्पीड से, एनसीईआरटी साथ साथ बार बार करो, जब भी भूलो आप एनसीईआरटी एक बार देख लो आके वीडियो, ठीक है, ये चीज। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टू लिस्ट इन एब्सोल्यूट टर्म? Now no such difference could be made out. All the elements present in the sample of earth crust are also present in the sample of living tissue. However, closer examination reveal that is the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism can earth crust. Okay बेटा, ये इंट्रोडक्शन करने को बताया कि भैया अर्थ क्रस्ट में जितने भी अर्थ क्रस्ट होते हैं ना, अर्थ क्रस्ट का मतलब होता है जो भूपर्पटीय होता है बेटा, उन्हीं में बहुत सारे एलिमेंट्स, हमें बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारे चीजें हमको देखने को मिलती है, ठीक है, एबंडेंस, ठीक है, बहुत मात्रा में हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, यही सब सारी चीजें हमें बायोकेमिस्ट्री में, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़नी होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे मिलते हैं आपसे। हाँ बेटा, ये अभी यही इस टॉपिक को पढ़ना है, देखो, चल देखो, ये बेटा हम लोग दूसरी टॉपिक पे हाउ टू एनालिसिस केमिकल कंपोजिशन, देखो पहला टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है, हाउ टू एनालिसिस केमिकल कंपोजिशन। जो बिट्टी केमिकल कंपोजिशन होता है, केमिकलों का जो एक गठन होता है, उनमें से हम केमिकल्स को अलग करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कौन से कंपाउंड्स, कौन से एलिमेंट्स इसमें मिले हुए हैं, तो यही चीज हम लोग केमिकल एनालिसिस करते हैं बेटा। क्लियर है? तो we can continue asking in the same way, what type of organic compounds are found to living organism? How does one go about finding the answer? To get answer, the one has to perform chemical analysis. We can take any living tissue, a vegetable piece of liver। देखो बेटा, देखो लीवर का जो पीस उठाते हैं ना हम लोग, कई प्रैक्टिकली करते हैं हम लोग, जो लीवर होता है बेटा, लीवर, फैटी लीवर, ठीक है, यहाँ जो लीवर, इस टाइप का लीवर बड़ा अच्छा बना है। देखो ये लीवर बन गया बेटा, ये लीवर हमारा जो होता है ना, इसमें कह रहा है लीवर, पीस ऑफ लीवर एंड ग्राइंड ट्राइक्लोरोसिटिक,
ठीक है। एसिड बेटा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट याद रख लो, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा। मैं जहां बताऊं बेटा क्वेश्चन फ्रेम होगा तो वहां पर जान लो, ताला मार दो, वहां पर क्वेश्चन मार दो, ताकि आप नीट के समय में बेटा वहां उन क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट करके आप जाओ, ठीक है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइक्लोरिक एसिटिक, ट्राइक्लोरिक एसिड बेटा, ट्राइक्लोरिक एसिड। ओके, चलो बेटा, यूजिंग अ मोटर, मोटार एंड पिस्टल। मोटार पिस्टल क्या बोलते हैं बेटा? मोटार पिस्टल किसको बोलते हैं हम लोग, समझो। मोटार पिस्टल, ये क्या हो रहा है बेटा? देखो, मोटार एंड पिस्टल किसको बोलते हैं? जो ये खुंदनी टाइप का होता है आपके घरों में, जब जहां अदरक वदरक खुदते छोटे सब तो आता है इसमें। सो मटर पिस्टल जैसे आयुर्वेद वाले काम करते हैं बेटा, वो उनमें खूंदते हैं ना, उस टाइप का वही है बेटा मोटार पिस्टल। खूदने वाले को बोलते हैं खूदने वाला जो होता है पिस्टल बोलते हैं। मोटार जो उसका जिसमें रखते हैं कोई भी ये चीज एसिड होता है, उनको पीसते हैं, तो उन्हीं पीसने के बाद इसमें ये केमिकल्स डाला जाता है। क्लियर है? बी ऑप्टेन थिक स्लरी, उसको बहुत ज्यादा स्लरी बना लेते हैं, एक टाइप का एक रस रस टाइप का बना सकते हैं इसको, पीस लेते हैं उसको। बी वेयर टू स्ट्रेन द थ्रू द चीज क्लोटिन ऑन द कॉटन, उसको बेटा कॉटन से क्या कर लेते हैं, जैसे छान लेते हैं छन्नी की तरह, उसी तरह कॉटन से हम लोग छान लेते हैं। बी वुड बी ऑप्टेन टू फ्रैक्शन, उसको दो फ्रैक्शन में बांट लेते हैं। किसका? दो फ्रैक्शन में बांट लेते हैं। वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट, एक फिल्ट्रेट फॉर्म है, या मोर टेक्निकली फॉर्म एसिड सोल्यूबल फुल, ठीक है बेटा। दैट इज द सेकेंड retinate of the acid insoluble fractions. Scientists have found thousands of organic compound in the acid soluble pool, acid soluble pool। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखो, अभी क्या क्या इंपॉर्टेंट्स यहाँ होने वाले हैं, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी बेटा, न्यू एनसीईआरटी जिसके पास है, जो टॉपिक्स कटे हुए हैं उनको नहीं पढ़ाएंगे बेटा, यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। जो टॉपिक्स नहीं कटे हैं एनसीईआरटी में, एनएमसी नहीं बनाएगा पेपर। और बाहर भी कुछ एक आध दो चार पांच क्वेश्चन तो बेटा बाहर से आते हैं हमेशा, और बाहर से आते रहेंगे, याद रखना। नीट, ठीक है, नीट में अगर हाई लेवल का पढ़ रहे हो तो मॉड्यूल वॉड्यूल सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। 360 में 360 तो आप 350 प्लस, 300 प्लस करके लेके चलो बेटा एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, ठीक है। ये सच्चाई यही है, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद 300 प्लस, ठीक है। एक कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नॉन लिविंग और लिविंग मैटर्स। क्लियर? ये क्लियर बेटा? इन हायर क्लासेस यू विल लर्न about how to analyze tissue, living tissue sample and identity particular organic compound. It will be suffice to say here that is the extract the compounds. Then subject is extract to various separation technique tell us the separated compounds from the all other compounds in other is words. One is the isolates purities and compound analytical technique is applied to the compound. Give the idea is the molecular formula and the porable structure and the compound, all the carbon compound that will give from living tissue called biomolecules. देखो लिविंग जो लिविंग के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दस लिविंग बायोमोलिक्यूल्स होता क्यों है? केमिस्ट्री रियलिटी में बेटा सबसे ज्यादा केमिस्ट्री बायो में है। अब कई बच्चे सोचते हो कि सर केमिस्ट्री हम पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। तो वो बेटा मैं कह रहा हूं कि कंप्लीटली एनसीईआरटी अपना जो करना है इसको करो। देखो बेटा, यहां से जो बायोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टर्म। हाउएवर बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव आल्सो गॉट इनऑर्गेनिक elements compounds in them. How do we know this? Slightly different but distractive. Okay, experiment has to be done. One waits a small amount of living tissue, say a leaf of liver, and this is called weight, be weight, and dry it, all the water evaporates, the remaining material gives dry weight. Now tissue is fully burnt, all
the carbon compounds are oxidized to gases from CO2 water vapor are removed. What is the remaining is called us. Very important. ये अस क्या होता है, ये पूछ लेगा आपसे। अस, दिस इज द कंटेन इन ऑर्गेनिक एलिमेंट लाइक, याद रखना अस क्या होता है बेटा, CO2 का वेपर, वाटर वेपर जो होता है, एंड रिमूव, उसको रिमूव कर देते हैं। व्हाट इज रिमेनिंग, जो उसका जो बचता है पार्ट, उसी को बोलते हैं अस, बोलते हैं बेटा अस। CO2 का रिमूव कर देते हैं वेपर के फॉर्म में, उसको जो बचता है जो पार्ट, उसी को बेटा अस बोलते हैं। दिस अस कंटेन इन ऑर्गेनिक एलिमेंट लाइक, उसमें बेटा अस में क्या क्या प्रेजेंट बचा रहता है, कैल्शियम बेटा, मैग्नीशियम्स, ठीक है, इटीसी एक्सेट्रा। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स फॉर अस, क्लियर है। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट, phosphate etc are also seen in acid soluble fraction. Therefore, element analysis give elements composition of living tissue in the from hydrogen, oxygen, बेटा हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, कार्बन हो गया, etc. While analysis for compound gives an idea of kinds of organic and inorganic constituents. The least, better list of इनऑर्गेनिक एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग टिश्यू। कंपाउंड बेटा समझो, कंपोनेंट जो होते हैं बेटा, सोडियम, सोडियम देखो, और पोटेशियम देखो, कैल्शियम 2+ आयंस, मैग्नीशियम के 2+ आयंस, वाटर में देखो, वाटर वही है कंपोनेंट्स। कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, NaCl हो गया, CaCO3 हो गया, PO3 माइनस हो गया, SO2 4 माइनस होता है, ये सब सारी चीजें कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट, present in the living tissue from a chemistry point of view, one can identify functional group like aldehyde, ketones, aromatic compounds। जो बेटा ये कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड etc। बट फ्रॉम biological point of view, we shall classify them into amino acids, nucleotide bases, fatty acids। क्लियर है, अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एट अमीनो ग्रुप्स, ठीक है, एसिडिक ग्रुप्स एज सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन सेम कार्बन etc अल्फा कार्बन, hence is the called alpha amino acids। they are substituted methanes are four substituent groups occupy the four valency positions। these are hydrogens carboxylic group, amino groups। क्लियर, वेरिएबल ग्रुप डिस्टिंग्विश आर ग्रुप जिसको बोलते हैं बेटा, ईच इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप। देयर आर मेनी अमीनो एसिड्स, however those which occur in a protein are only of 20, बेटा 20 types of R groups in the proteinaceous amino acids could be hydrogens। amino acid is called glycine। very important बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, याद रखना कि proteinaceous amino acids could be hydrogen, the amino acid is called glycines। and methyl group, इसको क्या बोलते हैं, एलेनिन। methyl group को क्या बोलते हैं, एलेनिन। हाइड्रोक्सी methyl को क्या बोलते हैं बेटा, सेरिन। सेरिन ग्रुप, जो सेरिन क्या होता है, एक टाइप का जो अमीनो एसिड्स होते हैं वही टाइप होता है, ठीक है। थ्री थ्री ऑफ द 20 आर सोन इन गिवर, जो कि फिगर 9.1 में फिगर में डायग्राम में दिया गया, जो कि अमीनो एसिड्स के नाम है। अमीनो एसिड्स के नाम भी पूछे जाते हैं कभी कभी, ठीक है बेटा। चलो, तो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड्स आर essentially of the amino acids carboxyl and R functional groups based on number of amino and carboxyl groups। there are acidic examples बेटा, ग्लूटामिक एसिड से बेटा यहाँ से सवाल बनेगा आपके नीट एग्जामिनेशंस के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक लाइसिन है बेटा, न्यूट्रल वैलिन है, ठीक है, वैलिन अमीनो एसिड्स, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एंड सिमिलरली दे आर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, ठीक है, टायरोसिन्स, फिनाइलएलानिन, tryptophan। A particular property of amino acid is the ionizable nature of NH2 and COOH groups, hence in solution of different pH,
ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स चेंजेस। बेटा बी कॉर्ड इज ज्यूटर फ्रॉम ज्यूटर आयनिक फॉर्म। बी को क्या बोलते हैं बेटा? ज्यूटर आयनिक फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? देखो इधर देखो, समझो इस चीज को। एक टाइप का ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें आर ग्रुप है और ये अमीनो ग्रुप है। पता है बेटा? ये चीजों होना चाहिए, इतना याद रखना। ये चीज होने के लिए एक अमीनो एसिड बनने के लिए बेटा एक आर ग्रुप, ठीक है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, या जिसको बोल सकते हैं आयोनाइजेबल नेचर का वो जो होता है, ठीक है, एक अमीनो ग्रुप होता है। याद रखना, अगर पूछ ले अमीनो एसिड्स में कौन कौन से चीजें होती हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, कौन कौन से केमिकल्स उसमें ऐड होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन से कंपाउंड्स, कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसमें बेटा आर, ठीक है, जो कि आपको पता होगा इथाइल ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है, एल्काइल ग्रुप। और ये COOH जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक अमीनो ग्रुप होता है। याद रखना, ये चीज होना चाहिए, मस्ट है। और बेटा एक आर है, वही चीज है, हमने हाइड्रोजन को निकाला और हाइड्रोजन को निकाल के बेटा यहाँ पर, यहाँ देखो ये चीज मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, ये चीज देखना है आपको। यहाँ से क्या रिमूव किया मैंने? हाइड्रोजन रिमूव किया। हाइड्रोजन देखो यहाँ एक, देखो बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? इसको रिवर्सिबल चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको इसमें चेंज कर सकते हैं और इससे इसमें चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है चीज? देखो बेटा यही चीज है, देखो आर और CH और H2N। देखो बेटा यहाँ से H, एक H3 NH3 था, अमोनिया ग्रुप था, अमीनो ग्रुप था, तो यहाँ से एक H यहाँ से निकला और एक H यहाँ से निकला, तो क्या हो गया? हाइड्रोजन रिलीज हो गया बेटा। आपको पता होगा जो भी चीज बनता है उसमें हाइड्रोजन रिलीज होता है, लगभग 90% केस के अंदर बेटा हाइड्रोजन रिलीज होती है। बी, बी को क्या बोलेंगे बेटा? ये जो बी हमारा बन रहा है इसको हम लोग ज्यूटर फॉर्म आयनिक फॉर्म बोलते हैं। बी इज कॉल्ड ज्यूटर आयनिक फॉर्म। क्लियर है बेटा? चलो ओके। लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसोल्यूबल। जो लिपिड्स होते हैं इसको वाटर इनसोल्यूबल बोलते हैं। दे कुड सिंपल फैटी एसिड्स एंड फैटी एसिड्स हैज a carboxylic group attached to the R group, and the R group is could be methyl group and yeah ethyl group. Higher number of ग्रुप्स इज कार्बन वन से बेटा, कार्बन एक से लेकर बेटा 19 कार्बन तक। फॉर एग्जांपल जैसे पाल्मेटिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड में बेटा कितने कार्बन होते हैं? 16 कार्बन होते हैं। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछ लेगा आपसे पाल्मेटिक एसिड में, इस तरह के क्वेश्चन आपको तैयार होना चाहिए। पाल्मेटिक एसिड में कितने कम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं? 16 होते हैं। कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, ठीक है। आर्किडोनिक एसिड्स में 20 कार्बन होते हैं। याद रखना आर्किडोनिक एसिड्स में कितने कार्बन होते हैं बेटा? 20 कार्बन होते हैं। आइटम्स इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड and unsaturated with one of the more double to carbon double bonds, ठीक है। अनदर सिंपल लिपिड्स इज ग्लिसरॉल व्हिच इज द ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ओके, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशंस। ओके, ट्राई मैनी लिपिड्स हैव both glycerol fatty acids and they here the fatty acids are found steroid and glycerol. They can be then monoglycerides and diglycerides, clear है बेटा? and triglycerides, these are also called fats। देखो बेटा मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड्स, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? फैट्स बोलते हैं। फैट ऑयल बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट्स। देखो ऑयल जो होते हैं, ऑयल जो भी होते हैं, ऑयल जो आपके मार्केट में मिलते हैं वो बेटा किसके बेस पे काम करते हैं बेटा? मेल्टिंग पॉइंट पे काम करते हैं बेटा। यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो गया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना बेटा। ओके, क्लियर है? देखो मैं एक हाईलाइट करता चल रहा हूँ कि ये आपको बहुत सियोरिटी में देखना है बेटा, हर एक पॉइंट को बहुत क्लैरिटी में देखना है। ठीक है, स्पीड में भगाने का मकसद नहीं है कि यहाँ पर भगा दूं तुरंत। ठीक है, जो भी पढ़ो एनसीईआरटी में एक एक लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। बार बार यही कह रहा हूँ कि लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करें, क्वेश्चन कहाँ फ्रेम होगा, ठीक है, ये सब चीजें बताते चल रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी सीरीज बेटा मस्ट है। आप जो भी स्टूडेंट्स नीट का है ना वो उसको भेज दो यार, आपका मित्र है उसके पास भेजो ये सीरीज, ताकि उसको इंपॉर्टेंट देखो लाइन टू लाइन उसको बार बार रिकॉलिंग करते मिले। क्योंकि एनसीईआरटी आप जब एनसीईआरटी सीरीज करोगे 2 की स्पीड में तो ये लगभग 1.5 घंटे का या 1 घंटे का वीडियो बन सकता है। तो इसमें ये चीज नहीं होगा
30 मिनट्स 40 मिनट्स 50 मिनट्स में आपके एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप 24 आवर में 12 आवर अगर स्टडी करें बेटा तो वहाँ 50 मिनट्स के अंदर आपका कंप्लीट चैप्टर हो जा रहा है, मतलब बार बार रिकॉल कर रहे हो, आप 300 प्लस मारोगे बेटा। या अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो मेरे साथ, इस सीरीज कर रहे हो, ये मैं कह रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ बेटा 300 प्लस ये सीरीज से आने वाली है। एनसीईआरटी पूरी की पूरी एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं आपको, ठीक है बेटा। चलो तो देखो बेटा, चलो ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट। देखो ऑयल्स के पास जो होता है ना, उसके पास लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स? एग्जांपल बेटा, गिनगिली ऑयल्स। क्या? गिनगिली ऑयल्स, इसको मैं हटा देते हैं। हाँ, गिनगिली ऑयल्स हेंस रिमेन ऑयल्स इज विंटर्स जो ऑयल्स होते हैं विंटर्स में, सर्दियों में यूज किए जाते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई फाइट फ्रॉम द मार्केट? ठीक है, आप बता सकते हो मार्केट में कौन से फैट्स हैं, कौन से ऑयल्स हैं। सम लिपिड्स, जो कि लिपिड्स होते हैं, कुछ लिपिड्स होते हैं फॉस्फोरस होते हैं, फॉस्फो 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 राइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इन देम देयर इज अ फॉस्फोलिपिड्स, दे आर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन। तो फॉस्फोलिपिड्स बेटा कहाँ मिलता है? सेल मेम्ब्रेन में मिलता है। फॉस्फोलिपिड्स कहाँ मिलता है? सेल मेम्ब्रेन में। क्लियर है? लेथिसिन, कहाँ? लेथिसिन। क्लियर बेटा? लेथिसिन one examples, some tissue, specifically the neural tissue have lipids with the more complex structures. Clear है बेटा? Living organisms have number of the carbon compounds in which heterocyclic rings can be found. Some of these are nitrogenous bases: adenine, guanine, cytosine, uracil और थाइमिन। क्लियर है बेटा? इतने when formed attached to the sugar, this is called nucleosides। इसी को न्यूक्लियोसाइड्स बोलते हैं बेटा। न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है नीट एग्जामिनेशंस के लिए। if a phosphate group is also found esterified to sugar, they are called nucleotides: adenosine, guanosine, adenosine, guanosine, thymidine, uridine, citidine, न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, एनालिक एसिड्स, ठीक है, डाइलिक एसिड्स, ग्यूरालिक एसिड्स, यूरेडिलिक एसिड्स, सिट्रिक एसिड्स। वाई न्यूक्लिक एसिड? डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। डीएनए एंड आरएनए फंक्शन जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट ये डायग्राम है, एक एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जामिनेशंस के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो एसिड। अब हमने बताना तरीका पकड़ना बेटा। देखो स्ट्रक्चर को रट नहीं सकते, स्ट्रक्चर को रटोगे भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे जब आपके सामने चारों ऑप्शंस एक सिमिलर जैसे मिल जाएंगे। ठीक है, समझो पहले इसको, समझने का तरीका बेटा। ये ग्लूकोज, ये भी आपको, राइबोज ये है, ठीक है, C5H10O5। ठीक है, दिस इज बेटा यहाँ पर HOOH OH CH2OH CH2OH। अब यहाँ पर जो कर रहे हो ना बेटा, इस तरह C6H12O6 ग्लूकोज, और यहाँ राइबोज है OH, ठीक है, HOCH3, ये ग्लाइसिन, ये एलानिन है और सेरिन है। ठीक है बेटा, अब सुनो, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ हमने बताया था 3 कंडीशन होना चाहिए। एक कार्बोक्सिल ग्रुप होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए बेटा, एक हमने बताया था मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, या एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, आर ग्रुप होना चाहिए, एक एमिनो ग्रुप होना चाहिए। देखो अमीन फुलफिल है, ये देखो आर ग्रुप है, ये है एमिनो ग्रुप है, तो ये एलेनिन है। मतलब ये चीज हमको लग रहा है कि अमीनो एसिड है, कोई भी स्ट्रक्चर देख के बता दोगे भैया अमीनो एसिड है कि नहीं है। ठीक है, आपको 3 कंडीशन, आपको एमिनो ग्रुप होनी चाहिए बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होनी चाहिए उसमें, और एक एल्काइल ग्रुप होना चाहिए जिसको बोलते हैं, या एल्काइल, हाँ मिथाइल, मिथाइल। सेरिन देखो बेटा, CS, ये देखो NH2 देखो, ये कंप्लीट है, तो इसको बोलते हैं सेरिन। क्लियर है? ये डायग्राम आप कैसे पकड़ोगे भैया, इसमें देखो इसको पकड़ोगे कैसे, यहाँ H है केवल, तो यहाँ पर ग्लाइसिन होगा,
यहाँ CH2 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, इसी को बोलते हैं एलानिन। यहाँ पर CH2OH हो जाएगा, तो यहाँ सेरिन बोलते हैं। इस तरह पकड़ना है बस। बाकी ऊपर COH, ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। अमीनो ग्रुप होना चाहिए, COOH ग्रुप होना चाहिए, और इसके अलावा बेटा आपको मिथाइल ग्रुप होता है, H भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, CH2OH भी, कोई भी है, मतलब ये तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है, क्लियर है। अब फैटी एसिड देखो, फैटी एसिड मतलब पाल्मेटिक एसिड बताया था, CH3 CH2 का होल 4 COOH। क्लियर है बेटा, इतना। अब ग्लिसरॉल देखो, ग्लिसरॉल वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछ भी लिया है। ठीक है, केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आया था इसका 22-23 का। ठीक है, देखो ये चीज देखो, यहाँ से देखो, इस चीज को गौर करते चले जाओ। ट्राइग्लिसराइड R1 R2, R1 R2, ये चीज देखो, यहाँ से R1। क्लियर है बेटा, ये चीज आगे देखो, आगे डायग्राम। अच्छे, फॉस्फोट लेथिसिन देखो, यहाँ CH3 CH3 CH3, तीन CH3 N से लटके हुए मिलेंगे। कितने बेटा? CH3 तीन इन CH3 से लटके हुए मिलेंगे। मान लो सेम क्वेश्चन इतना है, तो यहाँ पर देखना कि P के नीचे बेटा, फॉस्फेट के नीचे C डबल बॉन्ड O और POH हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा रहेगा। ऊपर तो देख ही रहे हो सेम। अब कोलेस्ट्रॉल देखो बेटा, देखो कोलेस्ट्रॉल इज वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी केमिकल। ठीक है, ये ऐसा केमिकल है जो आपकी हार्म बॉडी में हार्मफुल की तरह काम करता है, एक टाइप का। कोलेस्ट्रॉल के पास देखो, कोलेस्ट्रॉल के पास चेन कितनी है? एक रिंग है, दो रिंग है, तीन रिंग है, चार रिंग है। ठीक है बेटा, रिंग है, देखो ये इसको रिंग नहीं मान सकते। ठीक है, चार ही रिंग है। तो इसमें HO है, और यहाँ पर देखो दो मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर भी एक मिथाइल, यहाँ पर भी एक मिथाइल। क्लियर है। तो फैट्स ऑफ एंड और ऑयल्स, ऑयल्स में देखो फैटी एसिड्स बहुत होते हैं। अब देखो ये रिंग वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, बड़ी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स में होते हैं, दरमियान बड़े कार्बन्स में होते हैं, इसीलिए इनको हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तोड़ने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। एडेनिन, इसको बोलते हैं एडेनिन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में प्यूरिन बोलते हैं, एडेनिन प्यूरिन। अब एडिनोसिन, एडेनेलिक एसिड, यूरेडिन, यूरेडिन, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, और यूरेडिन। अब समझो, देखो यहाँ पर एक NH, एक NH, और यहाँ NH और N और NH3 NH2। क्लियर बेटा, इसको एडेनिन बोलते हैं। एडिनोसिन क्या बोलते हैं बेटा? HOCH2, यहाँ एडेनिसिन OH है, OH। ठीक है, अब यहाँ पकड़ना है इसको, फॉस्फेट ग्रुप है ये, कंप्लीट देखो, HOPHOOCH3O, ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा बीच में। और एडेनिन, क्लियर है, एडेनिन भी देख लो, OH ग्रुप है, OH ग्रुप है, ये देखो। ठीक है, ये न्यूक्लियोसाइड्स हैं। और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ लिविंग टिश्यू। ठीक है, ये जो लिविंग टिश्यू में मौजूद होते हैं वही चीज़ है। देखो नेक्स्ट टॉपिक बेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक क्लियर हुआ, अब सेकंड टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, लिविंग स्टेट्स वर्सेस मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग, ये सब सारा चीज़ हट गया है सिलेबस से, तो बच्चे जान रहे होंगे कौन कौन से सिलेबस से हटा है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स याद रखना इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। चलो बेटा, मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट, most exciting aspect of chemistry deals with isolating thousands of compounds, small, देखो कुछ compounds होते हैं small भी होते हैं, कुछ form में big होते हैं, form living organism, determining there is a structure and possible synthesizing them. If one were to make a list of biomolecules, such a list of would have thousands, yeah, of organic compounds including amino acids, sugars, etc. For reasons that are given in the section 9.10, we can call these biomolecules as metabolites. ठीक है, in animal tissue one notice the presence of all such categories of compounds shown in the figure. These are called primary metabolites. How? When one analyze plant, fungal, and microbial cells, one would be see thousands of compounds other than these called primary metabolites. Examples: alkaloids, flavonoids, rubber, essential oils, antibiotics. याद रखना, this is the primary metabolites. याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ
ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, याद रखना बेटा, एल्केलॉइड्स, फ्लेविनॉइड, रबर, एसेंशियल्स ऑयल्स और एंटीबायोटिक्स। क्लियर है बेटा? चलो, कलर्ड पिगमेंट्स देखो। हाँ बेटा, फिर फ्लेविनॉइड्स हो गया, रबर हो गया, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक। कलर्ड पिगमेंट्स, स्कैंट्स, गम्स, स्पाइस, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। याद रखना, इंपॉर्टेंट है यहाँ भी। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किसे कहते हैं? सेंट्स, गम, स्पाइस, दीज आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है बेटा, यहाँ भी ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। While primary metabolites have identifiable functions and play no role in normal physiological process, we do not all the moment understand the role of the function of the all secondary metabolites. Host organisms, however, many of them are useful to human welfare. Rubber, drugs, spice, scents, and pigments. Some secondary metabolites have ecological importance in the later chapters and the year you will learn about this sections. ओके बेटा, पिगमेंट्स, यहाँ पिगमेंट्स के नाम हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर यहाँ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, और पिगमेंट्स के नाम और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जैसे कैरोटीनॉइड्स हो गया, ठीक है, और एंथोसाइनाइड्स हो गया। एंथोसाइनाइड्स ये पिगमेंट्स के नाम बेटा। क्लियर है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये सब हैं। अब जैसे एल्केलॉइड्स बेटा, एल्केलॉइड्स में क्या क्या आते हैं? मॉर्फिन आते हैं, कोडीन आते हैं। याद रखना, एल्केलॉइड्स में मॉर्फिन और कोडीन आते हैं। टर्पिनॉइड्स में क्या आते हैं बेटा? मोनोटेरी मोनोटेरिपिन्स और डाइट्रेपिन्स। और इसेंशियल ऑयल में क्या होते हैं बेटा? लेमन ग्रास ऑयल आते हैं, लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन में अर्बिन रिचिन आते हैं। लेक्टिन में कोनाकेबिलिन ए। ड्रग्स में विनब्लास्टिन, क्रिक्यूमिन। पॉलीमेरिक में रबर, गम्स, सेलुलोज सब्सटेंस आते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे पढ़ो। नेक्स्ट टॉपिक, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। तीसरा टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है बेटा। क्लियर है? ओके बेटा, तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। अब बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब समझो। देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दूज कंपाउंड्स फाउंड इन द एसिड्स soluble pool. They have molecular weights ranging from 18 to around 18 800 डाल्टन। बेटा 1800 से लेके अराउंड 1800 डाल्टन तक का काम, डाल्टन तक अप्रोक्सीमेटली काम होता है। ठीक है, एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शंस हैज ओनली फोर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एग्जांपल बेटा, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, poly polysaccharides, lipids. These classes of compounds, which is the exceptions of lipids, have molecular weights in the range in 10,000 daltons is and above. For this very reason, biomolecules in chemical compounds found in the living organism are two types. One, those have molecular weight less than 1000 dalton are usually referred as the micromolecules, yeah, simply biomolecules, while those which are found to these acid insoluble fractions are called macromolecules, yeah, biomicromolecules. Okay, molecules in the insoluble fraction, ठीक है, with the exceptions of lipids, polymeric substance। ठीक है, then why do lipids, those molecular weights do not exceed 800 Dalton come under insoluble fraction? Macromolecular fractions lipids are indeed small molecular weight. नेक्स्ट बेटा, यहीं से प्रोटीन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब प्रोटीन अच्छा इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, compounds and are present not only such as but also arranged into such structure like cell membrane and other membranes. When it's grind a tissue with a disrupting the cell structures, cell membrane and other membranes broken
broken into other membranes, broken into piece from the vesicles, which of the water soluble. Therefore, these membrane fragments, cell membrane and other membranes broken into piece and form vesicles which are not water soluble. Therefore, these membrane fragment in the form of vesicles get separated along acid insoluble pool, and hence micromolecular fractions lipids are not strictly macromolecules. Clear beta? Acid soluble pool represents roughly the cytoplasmic composition. Macromolecules from the cytoplasm and organelles become the acid insoluble fractions. Together represent the entire chemical composition of living tissue and organisms. In summary, represent the chemical composition of living tissue from abundance point of view. Arrange them class wise. We observe that water is the most abundant chemical in the living organism. आपको पता होगा water is the most abundant in the, ठीक है, वाटर को मोस्ट एबंडेंट मान सकते हैं एज अ केमिकल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है बेटा, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट, जो ये पैराग्राफ जो होते हैं ना बेटा, ये जो टेबल से दिए होते हैं आपके एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग कुछ बच्चे हल्के मानते हैं ऐसी चीज़, क्योंकि क्वेश्चन बेटा यही फॉर्मेट, तो वो एनटीए का जो पोर्शन होता है ना वो पकड़ता है बीच में कि इससे क्वेश्चन फंसेंगे बेटा। ठीक है, बच्चे क्या छोड़ सके जा सकते हैं वो चीज़ उनको पता होता है। ठीक है, एज ए साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो, बैठते हैं जो एग्जामिनर के एग्जाम के फॉर्म में बनाने के लिए, तो वो लोग साइकोलॉजिस्ट एजली बैठते हैं। सब लोग का जो टीम होता है ना, उनका टीम होता है, बड़े बड़े टीम्स होते हैं उनकी उनकी, तो उनको एक साइकोलॉजी बच्चों को पता रहता है, उनका माइंड मैप पता रहता है कि बच्चे कहाँ फंसेंगे। तो इसलिए बच्चे फंस, देखो आज के बच्चे तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, बहुत अच्छा प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, कंपटीशन भी हाई हो गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी है, नंबर ऑफ सीट्स भी कम है बेटा। तो कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो परसेंटेज ऑफ द टोटल सेलुलर मास की बात करते हैं, तो वाटर का जो बात करते हैं, एवरेज कंपोजिशन जो परसेंट में है बेटा सेलुलर रिप्रेजेंट में 70 से 90% वाटर। वाटर कोई भी सेलुलर, अगर कोई भी सेल का कोई पार्ट है तो बेटा 70 से 90% उसका पार्ट वाटर है बेटा। वाटर इज द मोस्ट एबंडेंट, ठीक है, फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब प्रोटीन की बात करते हैं, 10 से 15% बेटा प्रोटीन होता है सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं बेटा 3% ही होता है, याद रखना। अब लिपिड्स की बात करते हैं 2% होता है। न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं 5 से 7% होता है। आयंस 1% होता है। 1% के अंदर बहुत सारे आयंस होते हैं, जब ना सोचो कार्बोहाइड्रेट्स एक ही टाइप के होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेटा प्रोटीन्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर नीट एग्जामिनेशंस। ओके, प्रोटीन्स, बच्चों को प्रोटीन्स पहले से ही क्लास 12th से ही पढ़े होते हैं, 11th में भी पढ़े होते हैं। बायोकेमिस्ट्री में एक पोर्शन हुआ करता था, बायोकेमिस्ट्री वहाँ का जब चैप्टर पढ़ते थे बायोमोलिक्यूल्स, वहाँ भी केमिस्ट्री में हुआ करता था। तो यहाँ भी वही चीज़ पढ़ रहे हो बेटा। ठीक है, सेम वही फंडा है, कुछ चीज़ें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया होगा, एक आध दो लाइन थोड़ा बायो में एक्स्ट्रा दे दिया। ठीक है बेटा, हाँ चलो। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन को क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीपेप्टाइड्स के नाम से जानते हैं बेटा। एक चीज याद रखना, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, यहीं से क्वेश्चन उठा देगा, कई बच्चे कंफ्यूज। पॉलीपेप्टाइड्स याद रखना, बहुत सारे पेप्टाइड्स बॉन्ड होते हैं उसके अंदर। प्रोटीन्स की जब स्ट्रक्चर्स देखते हैं बड़ी बड़ी लंबी लंबी, तो उसमें पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड होते हैं। पॉली का मतलब बहुत सारा पेप्टाइड्स बॉन्ड होते हैं। ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर बेटा, आगे बढ़ते हैं। देयर आर लीनियर चेन बेटा, इसमें कोई भी टेढ़ा मेढ़ा चैन होती नहीं, इसमें इसमें लीनियर चेन होता है। लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड सोन एंड फिगर में भी दिखाएंगे भी। ईच प्रोटीन इज द बाई पॉलीमर ऑफ एसिड्स। ईच जो प्रत्येक प्रोटीन होता है पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है। एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स, तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स आपके एनसीईआरटी में दिया है, मेंशन किया गया है बेटा। एग्जांपल एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ठीक है, ट्रोपोफैन, ठीक है, लाइसिन, इट इज। प्रोटीन इज द हेट्रोपॉलीमर। प्रोटीन को क्या बोलते हैं बेटा? हेट्रोपॉलीमर बोलते हैं, एंड नॉट अ होमोपॉलीमर। ठीक है, ये होमोपॉलीमर नहीं है, नॉट अ होमोपॉलीमर। ए homopolymer has only one type of monomer repeating n number of times. This formation about this amino acids content is important as later in your nutritions. Clear है बेटा? Nutrition lessons you will learn the certain amino acids are essential for our health, and they do have to supplied through the our diet. Hence
dietary proteins are the source of essential amino acids. Therefore amino acids are can be essentials या non essential. The latter are those which is the our body can make, while the get essential amino acids through and diet. Food proteins carry out many function in the living organism. Some transport nutrients across the cell membrane, some fight infections organisms, some of hormones, some are enzymes बेटा. क्लियर है? ये प्रोटीन्स के नाम कुछ बता देते हैं बेटा. ये देखो फंक्शन देखो उनके, पहले इस डायग्राम को देखो बेटा. क्लियर है? यहाँ पर आपको सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शन, उसके फंक्शन देखो, कुछ प्रोटीन के नाम बता रहे हैं, उसके काम बता रहे हैं. ठीक है बेटा, प्रोटीन के नाम है, यहाँ उसके काम है. ठीक है, उसके उसके नाम उसके काम. ठीक है, कोलेजन प्रोटीन के लिए जो कोलेजन प्रोटीन होता है बेटा, वो काम क्या करता है? इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, जो इंटरसेलुलर होता है, जो सेल के अंदर जो काम होता है ना बेटा, ये कोलेजन प्रोटीन का मोस्ट काम होता है. इंटरसेलुलर ग्राउंड लेवल पर वो काम करते हैं सब्सटेंस, एज अ सब्सटेंस के फॉर्म में. अब ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन बेटा एंजाइम है एक टाइप का. ट्रिप्सिन है जबकि एक प्रोटीन है, और इसका काम एक एंजाइम की तरह काम करते हैं बेटा. प्रोटीन है मगर एंजाइम की तरह काम करते हैं. ठीक है, इंसुलिन देखो, इंसुलिन एक प्रोटीन है जबकि ये एक हार्मोन की तरह काम करता है बेटा. ठीक है, जैसे आप लोग एक इंसान हो मगर कोई मजदूर की तरह काम करता है, कोई डॉक्टर की तरह काम करता है, कोई वकील की तरह काम करता है, तो वैसे भी कोई प्रोटीन, जितने भी प्रोटीन्स हैं उनका काम अलग अलग होता है. जैसे इंसुलिन है तो प्रोटीन सारे, मगर इनका काम हार्मोन की तरह काम हो रहा है. अब देखो ये एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी देखो, एंटीबॉडी भी एक प्रोटीन है जबकि फाइट्स इन्फेक्शंस एजेंट, देखो इन्फेक्टियस एजेंट की तरह काम करते हैं. जो भी इन्फेक्शंस आते हैं, पैथोजेंस आपके बॉडी में इंटर होते हैं, उन्हीं पे काम करते हैं बेटा. क्लियर है? चलो, रिसेप्टर की बात करते हैं. एक टाइप का रिसेप्टर जो होते हैं ना, जो चैनल्स होते हैं, जो आप मेडिसिन खाते हो ना, तो दरअसल कहते हो ना, दर्द की दवा खाते हो तो दर्द को कुछ एक टाइप का म्यूजिक, वो कहावत बनी है कि दर्द की दवा को पता कैसे लगता है कि उस जगह दर्द है आपको. तो बेटा उसमें चैनल्स होते हैं, जो सेल के पास चैनल्स होते हैं, ये दवा उस टारगेटिंग पॉइंट को ये ऐड कर लेती है. वो तो ऐड करने के बाद वहीं पर वही पुश करती है. ठीक है, ये चीज है टारगेट, यही कह रहे हैं ना. तो फाइट इन्फेक्शन एजेंट रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर वही होते हैं. तो सेंसरी रिसेप्शन जो होते हैं, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन्स, इटीसी एक्सेट्रा, ऐसे रहता है. ग्लूटाथोर भी प्रोटीन है एक टाइप का. ग्लूटाथोर भी एक टाइप का प्रोटीन है, जबकि बेटा इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स. क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखो, यहां पर एक एक चीजें अच्छे से स्टडी करते जा रहे हैं. चलो, and it is collagen is the most abundant protein in the animal world. Ribulose triphosphate, ठीक है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है, रोबिस्को जिसको बोलते हैं, इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड बायोस्फीयर. ठीक है, ये चीज तो फेमस क्वेश्चन है, जो कि आया भी क्वेश्चन है. ये सब किसका क्वेश्चन है बेटा? पीवाईक्यू का. पॉलीसैकेराइड्स. अब हमारा टॉपिक प्रोटीन खत्म, पॉलीसैकेराइड्स सब रहेगा. पॉलीसैकेराइड्स के बारे में समझो. द एसिड soluble in pellet also has a polysaccharide. Carbohydrates is has another class, macromolecules. Polysaccharides are long chains या sugars. They are threads, literally a cotton thread containing different monosaccharides as building blocks. For examples, cellulose is the polymeric polysaccharide consisting of only one type of monosaccharides. Example, glucose. Cellulose is the homopolymer. सेलुलोज को कैसा पॉलीमर बोलते हैं? होमोपॉलीमर. स्टार्च द वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट इन द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन द प्लांट टिश्यू. एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट एंड कॉल्ड ग्लाइकोजेंस. ठीक है बेटा. इंसुलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज इन अ पॉलीसैकेराइड चेन. ठीक है, से ग्लाइकोजन इज राइट इंड इज कॉल्ड reducing end, and left end is called non-reducing end. It has branches as shown in the form of cartoon. Starch form of helical secondary structures is called molecule is the helical. समझो बेटा, समझो. Proportion starch I2 and the blue is blue in color. Important. Cellulose does not contain complex helicals, hence cannot hold I2. अब तो इस डायग्राम को अच्छे से समझो बेटा. देखो, ये जो हमारे पॉलीसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स हैं, चेन जैसे स्ट्रक्चर्स है, लंबी लंबी चेन्स होती हैं. तो वो चेन को दरअसल ये चेन को जूम करके यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया गया. इसी चेन में को एक एज अ केमिकली फॉर्म में हम लोग दिखाएं इसको. ठीक है,
अब यही चीज, इसी चीज को यहाँ से निकाल के दिखाए हैं, तो रियलिटी में ये कंपाउंड इस टाइप के होते हैं, ठीक है, इस टाइप के देखने को मिलेगा। ये लंबे लंबे चेन्स होते हैं रे, उसमें कार्बन हाइड्रोजन, कुल मिला के जो भी चीज है बेटा उसमें हाइड्रोजन, कोई रटना नहीं है इस स्ट्रक्चर को। तो जो भी चीज है इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही सब फास्फोरस। अब कौन हो बेटा, यही बात कर लेता हूँ, कौन हो, ठीक है, याद रखना कौन हो, तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, यही चीज याद रखना, ये चीज ऐसा मान लेता हूँ, कौन हो तो यही चीज पकड़ना है आपको। यही पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री मिलकर बनी हुई है, पूरी बॉडी मिलकर बनी हुई है एक ही केमिकल से, वो चीज पहले ही बता दिया गया था कि कितने केमिकल से मिलकर बना है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, एंड देन ये बेटा देखो क्लियर है। अब प्लांट सेल्स वॉल्स आर मेड ऑफ सेल्यूलोज, प्लांट के जो सेल्स होते हैं सेल्यूलोज से मिलकर बने होते हैं। पेपर मोड ऑफ फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेल्यूलोजिक। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स इन नेचर, ठीक है। दे हैव अ बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसको क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, एमिनो एसिड्स, एमिनो सुगर्स एंड केमिकली मॉडिफाइड सुगर्स, ग्लूकोस ग्लूकोसामिन, ठीक है, ग्लूकोसामिन एंड एसिटाइल acetyl galactosamine. It is exoskeleton. Beta exoskeleton of arthropods, for examples, have a complex have a complex have a complex ये देखो polysaccharides called thin chitin. These complex polysaccharides are mostly homopolymer. आगे बढ़ता, अब न्यूक्लिक एसिड आ गया बेटा, न्यूक्लिक एसिड टॉपिक समझे बेटा। न्यूक्लिक एसिड के बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आएगा। चलो, the other type of macromolecule that one would find in the acid in a insoluble fractions of any living tissue in the nucleic acid, these are polynucleotides. Together the with polysaccharides or polypeptides, these comprise the true macromolecular fractions of any living tissue या cells. For nucleic acids, and the building block is a nucleotide. Nucleotide has a three chemically distinct components. One is the heterocyclic compounds, the second is the monosaccharide, the third phosphoric acid, phosphate, ठीक है। As you notice, heterocyclic heterocyclic compound is nucleic acids. The nitrogen base named adenine, guanine, uracils, cytosins, thymine. Adenine, guanine substituted purines, while the rest are substituted pyrimidines. The skeletal heterocyclic rings is called pyrimidines, respectively. The sugar found in polynucleotides in either ribose, monosaccharides, pentose, या 2 deoxyribose, a nucleic acid containing deoxyribose is called deoxyribonucleic acid. DNA is called there. Contains ribose called ribonucleic acids. Structures of protein, ठीक है बेटा, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रोटीन के होते हैं। प्रोटीन्स आर मेंशन्ड अर्लियर, हेट्रो, बेटा पहले ही बता दिया था, हेट्रो मेंशन्ड आर हेट्रोपॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रिंग्स। अमीनो एसिड्स स्ट्रक्चर, amino acid structures molecule mean different things in a different contents। तो कहीं जाता है, ये कहाँ जा रहा है, contents in organic chemistry the structure invariably refer to molecule formula NaCl और MgCl2। क्लियर है बेटा? organic chemicals away write a two dimensional view and the molecule will, while representing the structure of the molecules, example benzene, naphthalene, physicists conjure up the three-dimensional view of molecular structures, while biologists describe the protein structure and four levels. Sequence of amino acids is the positional information of protein, which is the first amino acids, which is the second, and so is called primary structures. So protein is a protein is a amazing is a line of the left end
represented by the first amino acids and the right end up represented by the last amino acids. Clear है बेटा? देखो, the acids, first amino acids is the also called N terminal amino acids, very important. ठीक है? लास्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड सी टर्मिनल अमीनो एसिड्स. ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा. प्रोटीन थ्रेड्स डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एक्सटेंड रिजिड वर्ड. ये भी इंपॉर्टेंट है. थ्रेड जो कि डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, टर्मिनल. प्रोटीन थ्रेड्स डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट द एक्सटेंड रिजिड वर्ड. द थ्रेड इज द फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स रिवॉल्विंग स्टेयरकेस. क्लियर है बेटा? चलो, आपको only some protein portions of the protein threads are arranged in the form of helix protein. Right handed hence is observed other region of the protein threads is folded into other forms. What is the or called secondary structures. In addition, the long protein chain is the also folded upon itself like a hollow woolen ball given rise to in the tertiary structure. क्लियर है बेटा? देखो, आगे बढ़ते हैं. दिस गिव्स अस थ्री डायमेंशनल व्यू of a protein. Tertiary surface structure is the absolutely necessary for the many biological activities of proteins. देखो बेटा, यहीं से पॉलीपेप्टाइड प्राइमरी और सेकेंडरी. अल्फा हेलिक्स, ये अल्फा हेलिक्स है. क्लियर है? ये बीटा प्लेटेड शीट है. बीटा प्लेटेड शीट इस टाइप का ये डायग्राम है जो कि पॉलीपेप्टाइड का ये चेन दिखाया गया बेटा. पॉलीपेप्टाइड का चेन है. क्लियर है? डायग्राम के अंदर. चलो, ये टर्शरी है और यहाँ पर इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इसमें इस बीच में, जो कि प्रोटॉन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं बेटा. कैसा बॉन्ड्स होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं. क्वार्टरी स्ट्रक्चर है जो कि वो इस फॉर्म में दिखा दिया. क्वार्टरी स्ट्रक्चर एक दो तीन और चार. ठीक, क्लियर है बेटा? वेरियस लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर हमने दिखाया है. ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में से मेंशन है. वेरियस प्रोटीन्स. नेक्स्ट, some proteins are assembly of more than one polypeptides या subunits manner in which. हाँ बेटा, these individual folded polypeptides or subunits are arranged with respect to each other. Example, linear string spheric arranged upon each other in the form of cube या plate. The architecture proteins otherwise called quaternary structures. A protein adult human hemoglobin consists of 4 subunit. ठीक है बेटा? Two of these identical to each other, hence two subunit alpha type and two subunit beta type together constitute the hemoglobin. अब बात करते हैं बेटा एंजाइम्स की. बात करते हैं. अब हमें एंजाइम्स पढ़ना है. समझो एंजाइम्स क्या होते हैं. ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. सारे के सारे जितने एंजाइम्स होते हैं बेटा प्रोटीन होते हैं. देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड, कुछ तो न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं. ठीक है, दैट्स और न्यूक्लिक एसिड भी एक टाइप का प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही तो है. लाइक एंजाइम्स, दीज आर कॉल्ड राइबोजाइम्स. इसी को क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स. One can depict an enzyme by a line diagram. An enzyme like protein has primary structure, amino acid sequence of a protein, and any proteins has a secondary and tertiary structure. When you like tertiary structure, you will notice that the backbone of the protein chain folds. And 10 यहाँ क्लियर बेटा? ये डायग्राम देखना. अपॉन itself chain X crisscrosses itself, hence many services या pocket या are made. One such pocket is the active site. An active site of an enzyme
crevice या pocket into while substrate fits. This enzymes through their active sites catalyze reactions as the high rate. Enzymes catalyses differ from the inorganic catalyst in many way. In the major difference needs mentions inorganic catalyst where deficiency high temperature and the high pressures with enzymes is the damage high temperatures and the even 40 degrees Celsius. How, however, enzymes isolate from the organism who abnormally live under extremely high temperature. Example: hot veins and sulfur springs. Stable and retain catalytic power at high temperature 80 से 90 degree Celsius. Thermal stability is thus important quality of enzymes isolate from the thermophilic organisms. Clear बेटा? भी 10वें स्लाइड पे ही देखते हैं थोड़ा सा, ये अभी बाकी ये बेटा। हाँ, केमिकल रिएक्शंस। अब देखो बेटा, केमिकल रिएक्शन टॉपिक पढ़ेंगे। Chemical reactions. Okay, how do we understand these enzymes? Let us first understand a chemical reactions. Chemical compound undergo two types. Two types of changes are physical and changes simply refer to change say without breaking up bonds. Without breaking up bonds, this is a physical process. Another physical process is changes is state of matter. When ice melts, ice को melts करें, water becomes a vapor. These are also physical process. However, when bonds are broken and new bonds are formed during transformations, you will called chemical reaction. For example, ठीक है, BaOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4, BaS2 BaOH का होल ट्वाइस BH2SO4 क्या बन जाएगा, BaSO4, ये H2 निकल जाएगा। ठीक है, बेस्ट barium sulfate is an organic chemical reaction. Similarly, hydrolysis starts glucose to inorganic reactions. Rate of physical chemical process refer to amount of product formed per unit time. It can be expressed as, एंड देन बेटा रेट अगर बात करते ना, रेट जो हमारा होता है आर प्रेशर अपॉन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? ये चीज हम हटा देते हैं, ये डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। ये इस तरह का डायग्राम आएगा बेटा। आर रेट कैन आल्सो डिकॉल्ड वेलोसिटी, रेट को also called क्या कह सकते हैं, velocity. The reaction is specified rate of physical and chemical process influenced in temperature among the factors. General rule of the thumbs and the rate doubles decrease by the halves every 110 degrees Celsius in the other directions. Catalyzed reactions proceed the rate of the higher then that as the uncatalyzed one when the enzyme catalyzed reactions observed rate would be vastly higher than the same but uncatalyzed reaction. For examples, क्लियर है? देखो, अब यहाँ CO2 बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी हमने डाला, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का जब मिश्रण होता है बेटा कार्बोनिक एनहाइड्राइज के फॉर्म में, तो H2CO3 बन जाता है, मतलब कार्बोनिक एसिड बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब CO2 है बेटा, आपके पास पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड, और दोनों मिल जाके कार्बोनिक एसिड बनती है। और किसके प्रेजेंस में बेटा, कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम होती है, और इसी को फॉर्म में इसको इसमें चेंज कर सकते हैं बेटा, इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, दोनों को रिवर्सली प्रोसेस फॉर्म में हम कंप्लीट रिएक्शंस कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट भी यही रिएक्शंस है। देखो यहाँ पर क्या क्या पूछ सकता है, इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम दैट रिएक्शन इज वेरी स्लो। क्लियर? व्हिच विथ अबाउट 200 मॉलिक्यूल्स में बेटा H2CO3 is being formed in the hours. However, by using the enzyme present the cytoplasm called carbonic anhydrase, the reactions speeds diametrically with about बेटा यहाँ पर, ठीक है, ओज टेंस 100,000 to lakh, मतलब 6 lakh molecules being formed, ठीक है, 6 lakh molecules being formed every seconds. सोचो सोचो बेटा, the enzymes has accelerated reactions rate by about 10% million 10 million times. Oh my god, the power of enzymes is incredible in that
there is a thousand of types of enzymes has catalyzed a unique chemical and metabolic reactions, multi-step chemical reactions. When each of the steps is catalyzed by the enzymes, complexes are different enzymes is the called metabolic pathway. For examples बेटा, क्लियर? अब देखो मैं फॉर एग्जांपल के जरिए दिखाता हूँ। ग्लूकोज बेटा, ग्लूकोज किस में चेंज हो जाता है? आपने पढ़ा है बेटा, और रेस्पिरेशन चैप्टर प्लांट में पढ़ा है। तो ग्लूकोज किस में? दो पायरोबिक एसिड में चेंज हो जाता है बेटा। अब ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का रहना जरूरी है बेटा। यहाँ पर क्या मिल जाएगा? दो पायरोबिक एसिड के मॉलिक्यूल्स मिले। पायरोबिक एसिड का फॉर्मूला बेटा यही है, ठीक है बेटा। पायरुविक एसिड का फार्मूला दरअसल क्या होता है? दो के दो, यहाँ पायरुविक एसिड का फार्मूला होता है C3H4O3। ये होता है पायरुविक एसिड का फार्मूला C3H4O3, ठीक है बेटा। कार्बन भी 3 है, ऑक्सीजन भी 3 है और हाइड्रोजन 4 है बीच में इसको, और यहाँ 2 लगा देते हैं। दो कार्बन, दो पायरुविक एसिड बने हुए हैं, ठीक है, क्लियर बेटा। चलो, एक्चुअली मेटाबॉलिक पाथवे, actually metabolic pathway glucose becomes pyruvic acid through the different enzyme catalyzed metabolic reactions when you, बहुत सारे enzymes होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली नहीं चेंज होता। बहुत सारे आपने रिएक्शंस पढ़ा है ना pyruvic acid बनने की प्रोसेस को, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते। when you step chapter 12 you will study these reactions, these reaction at the stage of you should, that is very metabolic pathway, ठीक है। metabolic pathway with, clear, pathway with one of the two essential reactions arise two variety of molecules in the products. Skeletal muscle under anaerobic condition, lactic acids and formed. Under normal aerobic conditions, pyruvic acid is the form. In yeast during fermentation, the same pathway leads to the production of ethanol and alcohol. Hence, different condition in different products as possible. बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, how do enzymes bring about such high rates of chemical conversion, ठीक है। देखो यहाँ हमारा टॉपिक रहेगा, हाउ डू एंजाइम्स bring about such high rates of chemical conversions. To understand this, we should study enzymes little more. We have already understood this idea, active sites, okay, active site. The chemical, yeah, metabolic conversion refers to the reactions. The chemical which is the converted into a product is called substrate. Hence enzymes, protein with three-dimensional structure including an active site, convert a substrates S into a product. P is a symbolically this is can be depicted S beta is projected to P, clear. Then it is now understand that is the substrate. S has to bind the size. S is the representing on bind of siding, ठीक है बेटा, bind of siding, that is the active site. That is the that is active sites, okay. Within the given cleft of pocket, yeah, pockets, that is the substrate has to diffuse towards the active sites, and this is the obligatory formation of ES, clear. Complex E stands for for example these complex formation is transient phenomena during the states where its substrate is bound to enzymes. Active site in new structure called is a transition state structure. This form is a very soon expected from the being, making the complete product is released from the active site. In their other words, the structure substrate gets from structured products. The pathways transmission first be through the so-called beta next, and then यही transition states so could be more many more altered substructural states between the stable substrates and the product. Implicit in this statement, in fact, other intermediate structure states unstable. Stability is sometimes related to energy status of the molecules structures. Hence, when we look the pictorially through graph, it looks like sometimes as in, ठीक है बेटा। Y-axis represent the potential energy of content. Y-axis, Y-axis, X-axis represent the progressions of the structural transformation of a state through the transition state. You would notice two things
energy level difference between S and P is a lower level S. Then the reactions in exothermic reactions, one need not supply, and energy is the heating in order to form the products. However, with exothermic spontaneous reactions, and endothermic energy is requiring the stage higher states of transition state difference the average content. S is the transition is called activation energy, or very important for ये this diagram, for this diagram. Progress of reactions, प्रोडक्ट है आपको बेटा, यहाँ पर सबस्ट्रेट है, ठीक है, आपको पता होगा ये स्टेट को बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम है, ये यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम है बेटा, ट्रांजिशन ऊपर वाला केस है। देखो अब ये टॉपिक हमारा आ गया। नेक्स्ट, इवन enzymes eventually brings down this energy barrier, making the transition S2P more easy. Clear बेटा? नेचर ऑफ एंजाइम्स, देखो एंजाइम्स के नेचर क्या क्या हो सकते हैं। देखो एंजाइम इज द वेरी बिग सब्जेक्ट, ठीक है, कह सकते हो टॉपिक से एक टाइप का, बट इसको बीएससी में एमएससी में पढ़ते हैं, एक टॉपिक चैप्टर एक किताब इसकी है बेटा। ईच एंजाइम्स इज हैज अ सबस्ट्रेट्स as binding site is the molecules, so that is the highly reactive enzyme substrate complex is produced. This complex is a short lived and dissociates in a product P, and this unchanged enzyme within the intermediate formation of the enzyme product complex EP. Formation of ES complex is essential for catalyzed E plus S, जो बेटा E plus S और ES क्या हो गया EP में, और EP plus ये दोनों अलग हो गए, ये चीज कहना चाह रहा है। द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एंजाइम्स एक्शन कैन बी डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्टेप्स। पहला स्टेप बेटा इंपॉर्टेंट है फॉर यूनिट एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं वेरी इंपॉर्टेंट मान सकता हूँ इस टॉपिक को बेटा। ये टॉपिक, द फर्स्ट सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। क्लियर बेटा? द फाइंड जैसे ताला चाबी जैसे घुस सकता है वही चीज कॉन्सेप्ट है बेटा। द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम्स ऑफ अल्टर द स्टेप्स फाइटली fighting more tightly around the substrates. तीसरा point बेटा, the active site of enzymes now close proximity and the substrate breaks of the chemical compounds of the substrates and the new enzymes product complex is formed. And next point, चलो बेटा देखो, the enzyme release the product of the reaction is the free enzyme is ready to bind another molecule of substrate and the rough through the catalytic cycle once again. Clear है बेटा? Next, अब यहाँ पर आप क्या स्टडी करोगे? फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। देखो एंजाइम को एक्टिविटी को फैक्ट कौन करता है, अफेक्ट कौन करता है, ये चीज फैक्टर कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को फैक्टर अफेक्ट करता है, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स कैन बी द एक्टिविटी एंजाइम्स ऑफ कैन बी अफेक्टेड बाय द चेंज इन द कंडीशंस। तो वो कंडीशन के चेंज होने पर वही उसमें अफेक्टिंग आएगी, व्हिच कैन बी अल्टर्स द टर्शरी स्ट्रक्चर द प्रोटीन द न्यूक्लिक एसिड टेम्परेचर पीएच चेंजेस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक chemical that regulate the activities. Clear? चलो, temperature of pH, enzymes generally function in narrow range of temperature and pH. Each enzyme so its highest activity a particular temperature and pH called optimum temperature, very important for your NEET examination beta. Optimum pH is the activity decline both fluent the above optimum value. Low temperature is preserved enzyme is the temporarily states where is the high temperature destroyed enzymatic process is the denaturate by the heat. Clear beta? Concentration of substrates का concentrations, why is the increase the substrates, why is the increase of substrate concept velocity of the enzymatic reaction rise at the first reactions ultimately reaches of maximum velocity Bmax, which is not excited by any further is the rise is the concentration of the substrate. This is because enzyme molecules are fewer than the substrate molecule can be after saturation of the molecules. There are no free enzymic molecules to bind with the additional substrate molecules. The activity of enzyme is sensitive presence of specific chemical to bind to enzyme the when the binding of the chemicals. Clear?
ये दिस इज द इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन द टेम्परेचर, पहला टेम्परेचर और दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट या ऑन द एंजाइम। क्लियर है। अब ये देखो बेटा, एनर्जी एक्टिविटी की बात करते हैं। यहाँ पीएच है, अब तो ये डायग्राम देखते हो, और ये भी डायग्राम टेम्परेचर का डायग्राम, सेम डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, बट ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है। बी बाई, देखो यहाँ बी मैक्स बाई टू, बी मैक्स बाई टू। क्लियर है। यहाँ पर के कंसंट्रेट, के इन्फिनाइट है, सबस्ट्रेट है, बी इसकी वेलोसिटी है बेटा, बी मैक्स है। ठीक, ये डायग्राम में दिखाया गया है रिप्रेजेंट करके। चलो बेटा, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा है, चलो देखो। Sorts of enzymes activity, the process is called inhibitions. The chemical is called inhibitor. Clear beta, inhibitors. When the inhibitor closely resembles the substrate in the molecule's structure, inhibit the activity of the enzymes. It is known as the competitive inhibitor. Uh, Due to the close structural similarity with the substrate, the inhibitor competes with the substrate for substrates. Binding sites of enzymes constantly substrates cannot bind. Result enzymes it declines. Example inhibitions of succinic dehydrogenase by malonate. Malonate which closely resemble the substrate. Succinate in the structures. Succinate is in the structures. Some competitive inhibitors are called control of bacterial pathogens. ओके बेटा, यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नोमेनक्लेचर एंजाइम्स। थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स, देखो बेटा एंजाइम्स एक टाइप के नहीं है, यहाँ पर थाउजेंड्स हैं, हजारों में एंजाइम्स हैं। Have been discovered isolated study, most of these enzymes have been classified into different groups based on the types of reaction they catalyze. Enzymes are divided into 6 classes with 4 से 13 से बेटा 4 से 13 सब classes and named accordingly by 4-digit number. अब देखो बेटा, यहाँ से ऑक्सी ऑक्सी directase dehydrogenase is an enzyme. Enzymes which catalyzes oxidorreductions will be in the substrates S and S. Examples: S reduced, oxidized, S oxidized, S reduced. याद रखना। Transferase enzymes catalyzing transfer of a group G other than hydrogen between a pair of substrate. Example बेटा S G और S और S G S हो गया। क्लियर है। हाइड्रोजिलेज एंजाइम्स कैटलाइजिंग हाइड्रोजिलेज ऑफ एस्टर इथर पेप्टाइड एस्टर ग्लाइकोसिडिक। ठीक है, हाइलाइट पी एन बॉन्ड्स लाइजेस एंजाइम दैट कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय द मैकेनिज्म अदर द हाइड्रोलिसिस। ये बेटा एक्स और वाई देखो यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो दोनों का दोनों रिमूव करेंगे तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आएंगे बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखो बेटा यहाँ पर आइसोमेरेज एंजाइम इंक्लूड्स ऑल एंजाइम कैटलाइज एंटर। यहाँ से इंपॉर्टेंट बेटा, ये सब क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आइसोमेरेज लाइगेजेस इट इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्रिक या पोजिशनल आइसोमर्स। लाइगेज एंजाइमेटिक कैटलाइजिंग ला लिंकिंग टुगेदर टू कंपाउंड्स। एग्जांपल बेटा एंजाइमेस एंजाइमेस व्हिच कैटलाइज जॉइनिंग कार्बन टू कार्बन ऑक्सीजन कार्बन सल्फर। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन फॉस ऑक्सीजन बाउंड्स। क्लियर है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कोफैक्टर के बारे में। कोफैक्टर्स क्या होते हैं एंजाइम्स के? कोफैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स आर composed of one several polypeptide chains. However, there is the number of case in with non-protein constitute called is the cofactors. No proteins होते बेटा। Okay, bonds of the enzymes to make enzyme the catalytic। and then next slide, लास्ट टॉपिक है बेटा, एंड इसके बाद हमारा समरी खत्म हो जाएगा। देखो, active in the instances the protein portion of the enzymes। ठीक है, enzymes is called apoenzymes, very important। apoenzymes बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। apoenzymes, 3 kinds of cofactor may be identified: the prosynthic group and coenzymes metalliance। prosynthic groups is organic compound and the
distinguished from other factor cofactor, they lightly bound to the apoenzymes. For example, the peroxidase and catalase with example the breakdown of the hydrogen peroxides to water oxygen m to the prosthetic group and part of the active site of the enzymes. Coenzymes are also organic. Coenzymes are also organic compounds, but associations with the apoenzymes. Only transist usually occurring during the course of catalase. Furthermore, coenzymes celebrate the cofactor is a number of different enzymes catalyze reactions, the essential chemical components. ठीक है. Of many coenzymes are vitamins. Example: coenzymes nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, ठीक है, contain vitamin niacin. A number of enzymes require metal ions activity which forms a coordination bonds with side chains the active sites and at the same times form one या more coordination bonds with the substrate. Example बेटा zinc is the cofactor for pro pro ठीक है बेटा proteolytic enzymes carbo exhibitase enzyme catalytic activity is the when cofactor is the removed from the enzymes which testifies and that they play crucial roles in the catalytic activity the enzymes. एक क्लियर बेटा. अब देखो यहाँ हम लोग समरी करेंगे. समरी फटाफट सब लोग तैयार हो जाओ समरी करने को. माइंड कूल करके एक बार देखो बेटा यहाँ से हम लोग समरी करने वाले. यहाँ समरी करो बेटा. ओके. तो although there is a bewildering diversity of living organism, the chemical composition of metabolic reaction appear to the removal. Okay beta. Remarkably similar to the elements composition of living tissue and non-living. Clear beta. Non-living matter appears also to be similar is the analyzed qualitatively. However, the closer examination reveals that is the relative abundance of carbon, hydrogen and oxygen is higher in living systems and they compared to inanimate matter. The most important abundant chemical in living organism in water. There are thousands of small molecular weights, Dalton's biomolecules, amino acids, monosaccharides and disaccharide sugars, fatty acids, glycerol nucleotides and nitrogen bases are some of the organic compounds in living organism. Are 20 types of amino acids. Okay, five types of nucleotides, fats and oils are glycerides in the which the fatty acids identify the glyceride phospholipids chain contain addition of the phosphorylated nitrogenous compounds. Clear बेटा. दो पढ़ते जाओ साथ में फटाफट. हाँ, only 3 types of macromolecules, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और पॉलीसैकेराइड. यही चीज हमको पढ़ना बेटा. कार्बोहाइड्रेट एग्जाम हटा दिया गया बेटा. ठीक है. फाउंड टू द सिस्टम इज द यूज देयर एसोसिएशन with the membranes separate to the macromolecular fraction. By macromolecular fraction are polymer. They are made up building blocks which are the different protein. The heteropolymer made up of amino acids, nucleic acid, RNA and DNA. The composed of nucleotides. Macromolecules are hierarchy of structures. ठीक है बेटा. ये चैप्टर एंड होता है यहाँ से. ये चैप्टर एंड होता है यहाँ से. तो बेटा यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें. यहाँ पर डिटेल स्टडी आपको नहीं बता सकता मैं. उसको उसके लिए आपको मैं क्लास ले लूँगा. ठीक है. उसके लिए मैं यहाँ पर एनसीईआरटी साथ साथ है. एनसीईआरटी बच्चे जो पढ़ते नहीं है एनसीईआरटी सीरीज़ है बेटा. यहाँ पर एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है. अब सोचो सर डिटेल नहीं पढ़ा रहे हैं, डिटेल नहीं बता रहे हैं क्योंकि एक लेक्चर्स को पूरी कंप्लीट चैप्टर में वन शॉट के फॉर्म में इसको फॉर्म में पूरी की पूरी हमने बायोलॉजी की 5 6 से 7 लेक्चर्स इसके लगते हैं बेटा. तो इसने हमको पूरा कंप्लीटली मैंने इसको लगभग 1.5 घंटे के अंदर अंदर बेटा, बहुत अंदर, लगभग 1 घंटे 20 मिनट के अंदर, मतलब 60-80 मिनट्स के अंदर बेटा कंप्लीट हो गया है चैप्टर्स. एंड देन गाइस और स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हो तो अपनी एनसीईआरटी लेके बैठे हो. आई होप मुझे विश्वास होगा. ठीक है. आप लोग काम चोरी नहीं करोगे. और यहाँ के बाद बेटा एनसीईआरटी आपने पढ़ा साथ साथ जाके क्वेश्चंस करोगे. देखो एक बार अपनी मन से रिवीजन कर लेना थोड़ा सा भी, जस्ट तुरंत माइंड कूल करके आंख मूंद करके बेटा अच्छे से
अपनी एनसीईआरटी को एक बार रिकॉल कर लो इतनी स्पीड से बेटा, और फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाना बैठ जाओ, और क्वेश्चन में जो भी सिले मिस्टेक्स हो रहे हैं उसका मतलब वो टॉपिक दोबारा पढ़ो, क्लियर है, और वो टॉपिक दोबारा पढ़ो, और उसमें अगर गलतियां हो रही हैं बेटा तो फिर बार बार उसी को पढ़ते जाओ, ठीक है, एक एक चैप्टर क्लियर करते जाओ, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे आपसे साइकिल साइकिल सेल डिवीजन में बेटा, ठीक है। तो उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ, हमेशा कहता हूँ बेटा आपसे जाते जाते, थैंक यू। ओके बेटा, जाते जाते मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर आए, एनसीईआरटी सीरीज हमारे साथ किया, थैंक यू बेटा, और हार्ट सेंड कर दो, और बच्चों को सेंड कर देना यार, ठीक है। आपका हेल्प हो, आपके ज़रिए हेल्प हो जाएगा किसी नीट एस्पायरेंट का, नीट के फ्यूचर बच्चों को नीट देखो डॉक्टर बनने में मदद करेगा उसको, ठीक है बेटा। अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हो तो हाँ एनसीईआरटी सीरीज करना होगा, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग्स होते हैं जो आपको एनसीईआरटी बड़ी स्पीड में भगाते हैं, तो वो टीचर के साथ एनसीईआरटी करके कुछ अलग सा ही मौज आता है ना। जब आप पढ़ते हो तो एनसीईआरटी आपको बोरिंग लगने लगती है, तो कई बच्चे कहते हैं, कई बच्चे डाउट आता है कि सर हमें एनसीईआरटी साथ साथ सीरीज चालू कर दो, तो हमें लगा कि बच्चों को एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ाना चाहिए और बच्चों को कंप्लीट गाइड के साथ एनसीईआरटी खत्म करना चाहिए। तो ये एनसीईआरटी सीरीज है बेटा, यहाँ पर एनसीईआरटी कंप्लीट करा रहे हैं, एक्सप्लेन करा रहे हैं, क्वेश्चंस कहाँ फ्रेम होंगे वो बता रहे हैं बेटा, आपके नीट के लिए बूस्ट कर दे रहे हैं आपको, ठीक है, ताकि आप 2024 के लिए कंप्लीट तैयार हो जाओ। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चा, पढ़ते रहो।